इतने 1000 करोड़ रुपए एक किंगफिशर एयरलाइंस को देने के बदले में देश के हजारों गांवों में बसें शुरू हो सकती है। जो कनेक्टिविटी गांवों में नहीं है, उनका दूध शहरों तक नहीं जाता, उनकी सब्जी शहरों तक नहीं जाती, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ऐसे गांव में हजारों गांवों में बसें शुरू हो सकती है इतने पैसे में। एक रामपुर के सरपंच है, उन्होंने एसएमएस किया है। हम चलते हैं होता जी के पास। होता जी, क्या ये सारे पैसे कंपनी के पास कम होने का फायदा कहीं मेंटेनेंस पर असर करके कोई बड़े हादसे को तो दावत नहीं दे रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भगवान को भी प्रार्थना करेंगे कि विजय माल्या की गलती पैसेंजरों के जान के जोखिम पर ना जाए, लेकिन जब हम चिंता करें तो बड़े सबसे बुरा क्या हो सकता है उस पर भी चिंतन करना जरूरी है। जी बिल्कुल सही है। अभी आप अगर देखेंगे भारत में हमारा जो सबसे टफ टाइम होता है एविएशन इंडस्ट्री का, वो है नॉर्थ इंडिया में जब ये फॉग सीजन आता है, विंटर सीजन आता है। अभी विंटर सीजन बिल्कुल करीब है और अभी जो किंगफिशर की इस स्थिति को देखते हुए कि उसमें से करीब 75 पायलट जा चुके हैं जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट थे, और कुछ इंजीनियर्स भी जा रहे हैं, और ये रिपोर्ट भी आने लगे हैं कि इंजीनियर्स और भी छोड़ के जाएंगे और पायलट्स भी और छोड़ के जाएंगे। बाहर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी बोल रहे हैं कि इस एयरलाइंस की कोई स्थिति नहीं है, अगर आपको नौकरी में स्थिति चाहिए तो आप किसी और कंपनी में जाइए जिसकी कैरियर सही हो, जिसकी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट सही हो। नौकरी करने वाला हर आदमी यही देखता है कि मेरा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। अब जब विंटर सीजन आ रहा है उस टाइम में फिर और विजय माल्या जी ये बताएंगे कि नहीं जी, हमारा इसमें इस फ्लाइट को उड़ाने के लिए हमारे पास कर्मचारी नहीं है। और अभी जैसे करीब 30% उन्होंने एयरक्राफ्ट रद्द कर दिए हैं सेक्टर में, वो 30% बढ़ के 60% हो जाएगा। लेकिन क्या जो 30% उन्होंने रद्द कर दिए, क्या उसी हिसाब से उन्होंने अपने खर्चे कम किए हैं? क्या उसी हिसाब से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कम किए हैं? अभी वो बोल रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने टैक्स बढ़ा दिए हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स ने टैक्स तभी बढ़ाते हैं जब उनके पास और कोई चारा नहीं रहता। आप वहां पर स्टेट गवर्नमेंट मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ऐसा कोई नया टैक्स नहीं आया है। हालांकि मैं इस बात को मानता हूं कि एविएशन कंपनियों पर पहले से ही ज्यादा टैक्स है और 40% एविएशन फ्यूल दुनिया के किसी भी देश की तुलना में भारत में महंगा है, लेकिन वो अकेले किंगफिशर के लिए नहीं हो, सबके लिए है। बिल्कुल, मैं आपके सामने वही किंगफिशर के जगह पे इंडिगो की बात रखना चाहता हूं। इंडिगो एयरलाइंस आज एक बजट एयरलाइंस जैसे एयर डेक्कन था वैसे ही शुरुआत हुई उसकी, और आज वो 1500 करोड़ का जो है एक ऑर्डर का वैल्यू रखा हुआ है एयरबस के सामने, और वो लेने के लिए बैठा भी है कि मैं लेके रहूंगा। अगर वो प्रॉफिट में है, इस साल इंडिगो ने अपना प्रॉफिट भी दिखाया है और ऑन टाइम परफॉर्मेंस भी है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर उसकी अगर 60% ऑक्यूपेंसी से भी कम हो जाता है तो वो रद्द कर दिया, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। क्या ऐसे चीज पे अगर वो चल सकता है एक बजट एयरलाइंस, तो क्या किंगफिशर नहीं चल सकता? बिल्कुल चल सकता है, लेकिन इसको एक दिखाया जा रहा है कि इसको बेल आउट करना है, क्योंकि ये एक 5 स्टार एयरलाइंस है। लोगों को चाहिए एक बजट एयरलाइंस, लेकिन उनको एक प्रमोट करनी है एक 5 स्टार एयरलाइंस। उसमें जाने वाले कौन? बिल्कुल, ये बिजनेस फॉर्मूला भी कितना सही साबित होगा ये देखने की बात है। अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनकी राय लेते हैं। नमस्कार। हाँ सर, मैं एक बहुत बड़ी बात बता हूँ आपको। जो हमारे जो सरकार है, हाँ, वो सुन के तो आम आदमी के नाम पर आई। वो उससे ज्यादा विजय माल्या का मदद करते, उससे ज्यादा कश्मीर में जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसे मदद करते तो उसकी कम से कम उसकी दुआ तो लगती सर। वो क्या शराब पी के हमारा भविष्य क्या बताएगा, और सरकार को उसको क्यों मदद कर रही है, वो समझ में नहीं आता बड़े बड़े उद्योगपतियों को। बिल्कुल, धन्यवाद। हम यहाँ पर आपको कारण दिखाते हैं कि क्या कारण है। देखिए आपके स्क्रीन पर। किंगफिशर का कुप्रबंधन। ऐसी कंपनी को मदद देने का कोई फायदा नहीं होगा जिसका प्रबंधन सही तरीके से काम न कर रहा हो, क्योंकि उसका प्रबंधन इस पैसे को अपनी मौज मस्ती में खर्च कर देगा। सभी निजी कंपनियां ऐसे ही गुहार लगाती रहेंगी। अगर ऐसी कंपनियों को मदद दी गई तो आने वाले समय में दूसरी निजी कंपनियां भी बेल आउट पैकेज की मांग करने लगेंगी और सरकार का खजाना यूं ही खाली होता रहेगा और देश में ऐसी कंपनियां घाटा दिखाकर सरकार से पैसे ऐंठती रहेंगी। जनता के टैक्स का पैसा आम आदमी पे खर्च हो, ना कि निजी कंपनियों पर। जनता जो टैक्स सरकार को देती है वो आम आदमी और देश के लिए होते हैं, ना कि किसी निजी कंपनी के लिए। जनता का पैसा जनता पर ही खर्च होना चाहिए।
बेल आउट पैकेज उस कंपनी और आदमी को दे जो देश विकास में भागीदार हो। ऐसे इंसान की कंपनी को बेल आउट पैकेज नहीं देना चाहिए जो कंपनी को चलाने के बारे में कम, अपने ऐशो आराम में ज्यादा विश्वास रखता हो। देश का पैसा मौज मस्ती करने वालों के लिए नहीं, देश के पैसे को देश के विकास में लगाना चाहिए। कंपनी मालिकों का रंगीन मिजाज होना। उस कंपनी को बचाने का कोई मतलब नहीं होगा जिसका मालिक और प्रबंधक कंपनी की बजाय रंगरेलियां ज्यादा पसंद करता हो। ऐसी कंपनी फिर डूब जाएगी, इसलिए ऐसी कंपनियों को बचाने का कोई मतलब नहीं है। तो आपने देखा ये कारण है, इन कारणों के साथ अपनी जानकारी जोड़ के आप आगे इस विषय को बढ़ा सकते हैं। हम साथ साथ में कॉलर लेते हैं, क्या कहते हैं? नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए। नमस्कार। शायद तकनीकी कारणों से हम कॉलर से बात नहीं कर पा रहे हैं। हम अगले कॉलर के पास भी चलेंगे, उनकी राय भी लेंगे, लेकिन हम साथ साथ में आपको हमारे साथ जो एविएशन एक्सपर्ट जुड़े हैं उनके पास चलते हैं। बातचीत हमारी थी होता जी, हम आपको पूछ रहे थे कि क्या मेंटेनेंस वाला फैक्टर जिस पर हमने अभी बात शुरू की थी कि क्या उस पर भी असर पड़ेगा? जी बिल्कुल, असर तो बिल्कुल पड़ेगा और इस असर की वजह से जो एयर सेफ्टी या हवाई यातायात की सुरक्षा जो है उसमें भी सेंध लगने की काफी चांसेस हैं। अगर कैट 2 पायलट आपके पास नहीं है और किसी अनाड़ी पायलट से आप होता जी, एक मिनट में दर्शकों को बताना चाहूंगा कि फॉग के स्थिति में जब धुआं होता है, धुंध होती है, तो उस स्थिति में साधारण पायलट एयरपोर्ट पर लैंडिंग टेक ऑफ नहीं कर सकता, उड़ नहीं सकता। उसके लिए कैट 2 नाम की टेक्नोलॉजी यूज की जाती है और उसके लिए एक विशिष्ट प्रशिक्षित पायलट एयरलाइंस के पास होते हैं, एक विशिष्ट अनुपात में होने जरूरी होते हैं। खास करके एक्सपर्ट ऐसे पायलट जो है, जो 100 पायलट किंगफिशर को छोड़ के गए हैं, उनमें ऐसे कैट 2 के पायलट भी अगर गए हैं तो वो हवाई जहाज उड़ाना धुंध के दिनों में कितना खतरे का होगा, ये कैट 2 का मतलब हमारे होता जी समझा रहे। हाँ होता जी। कैट 2 का मतलब है कि बिना देखे इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, क्योंकि जब धुंध होता है वो अंधेरे के बराबर होती है और इसमें पायलट को आगे का कुछ नहीं दिखता, वो सिर्फ जो जहाज में जो इक्विपमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं उसी के ऊपर डिपेंड करता हुआ, और जो एयरपोर्ट पे लगे हुए हैं वो जो रिले करते हैं, रिसीव करते हैं अपना सिग्नल्स, उसी के बेसिस पे वो जहाज को सुरक्षापूर्वक उतारते हैं या टेकअप कराते हैं। अब इसमें खर्चा जो होती है पायलट को ट्रेन करने में वो कंपनी लगा चुकी है, और वो कंपनी की जो पूंजी लगाई थी एक पायलट के पीछे, वो पायलट आज की तारीख में से 100 में से 40 पायलट वो छोड़ के जा चुके हैं। अब उनके जगह पे नए पायलटों को दिखाने के लिए अब ये बताएंगे कि हम नए पायलट को ट्रेन करेंगे और ये बेल आउट पैकेज में से हमारा ये भी एक खर्चा है। तो हर बार ये नए पायलट रहते रहेंगे, उनको करते रहेंगे, ट्रेन करते रहेंगे और बाद में वो पायलट इनको छोड़ते जाएंगे, क्योंकि इनके पास सिक्योरिटी नहीं है। जब से कंपनी चल रही है तब से ये कंपनी लॉस में चल रही है, इनका दिखाना ये है। इसके अलावा और कई एक चीज जो सामने आ सकती है वो ये आ सकती है कि 2012 में जो FDTL फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, एक पायलट जब घर से निकलता है तो उसका जो ड्यूटी का मीटर चालू हो जाता है और ये ड्यूटी का मीटर तब खत्म होता है जब पायलट फिर आके अपने घर पे पहुंचता है। वो अपने घर से गाड़ी में बैठने के बाद जाके एयरपोर्ट पहुंच के वहां पर फ्लाइट प्लानिंग करना और बाकी सारे अनुषंगिक काम करना, उसके बाद उस जहाज को उड़ा के लेना, जहां पर लेके जा रहा है वहां पर 2 घंटे बाद फिर और एक जगह जाना। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर आएगा जब धुंध की वजह से डिले होगी, क्योंकि उनके पास कैट 2 पायलट्स नहीं है। बिल्कुल, लेकिन इसका मतलब यह है कि जो पैसेंजर है उनके साथ उनके जान को धोखा होना, खतरा होना, ये बहुत बड़ा आग से खेल रहेगा अगर ऐसा होता है। हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, भगवान से भी प्रार्थना करेंगे कि किसी भी यात्री के जान को कोई खतरा ना हो, लेकिन स्थिति बड़ी भयानक है। हमें कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। से प्रताप बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। जी मेरा कहना ये है कि ये जो अपनी जो सरकार है, सरकार और जो निजी मालिया, उनका मकसद एक ही है
विजय माल्या क्या करता है, शराबी कंपनी जाना था, उसका मकसद क्या है, देश क्या करे, कहा जाए, बाहर में जाए, उसको उससे क्या लेना देना है, देश की तरक्की से उसको कोई लेना देना ही नहीं है। और अपनी जो सरकार है, अपने जो सरकार पे बैठे बड़े अधिकारी लोग हैं, उनको भी देश की कोई फिक्र नहीं है। वो भी अपने पड़ोसी देश में जाके अनाप शनाप बयान देके आ जाते हैं। उनको देश की फिक्र थोड़ी है, ये तो अपने कुछ स्वार्थ के लिए ही काम कर रहे हैं। और उनका मकसद है कि ये देश डूबे, बाहर में जाए। उनका तो काम यही है कि उनकी तरक्की हो, नेताओं की तरक्की हो और विजय माल्या जैसे लोगों की तरक्की होती रहे। उनको देश से कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसे लोगों को तो तुरंत अंदर डाल के, उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद। हम यहाँ पर आपको परिणाम दिखाते हैं कि क्या परिणाम हो सकते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर सभी निजी कंपनियां पैकेज की मांग करने लगेंगी। अगर सरकार किंगफिशर को बेल आउट पैकेज देती है तो दूसरी कंपनियां भी पैकेज की मांग करने लगेंगी, जिससे सरकारी खजाने पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। आम आदमी मायूस हो जाएगा। अगर जनता भ्रष्टाचार और महंगाई से परेशान है, बेल आउट पैकेज की जरूरत आम आदमी को है, न कि एक ऐसे आदमी की कंपनी को जो हमेशा राजा महाराजाओं की तरह ऐश करता हो, जिसकी ऐश की वजह से कंपनी आज दिवालिया होने की कगार पर है। विजय माल्या के ऐशो आराम बदस्तूर जारी रहेंगे। अगर सरकार ने किंगफिशर को बचाने के लिए बेल आउट पैकेज दिया तो विजय माल्या की सेहत पर कोई असर नहीं होगा। अपनी रंगीन मिजाजी के लिए जाने जाने वाले माल्या यूं ही सरकारी पैसे को बर्बाद करते रहेंगे। कंपनी के प्रबंधकों की हाई प्रोफाइल पार्टियां चलती रहेंगी। कंपनी के प्रमुख संजय अग्रवाल के जन्मदिन पार्टी में पॉप स्टार शकीरा आने वाली है। क्या जरूरत है ऐसी हाई प्रोफाइल पार्टियों की, वो भी ऐसे समय में जब किंगफिशर कंपनी दिवालिया होने की कगार पर है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी दिवालिया होने वाली है। सरकारी पैसे का दुरुपयोग होता रहेगा, जो कंपनी के प्रबंधन को सुधारने के बजाय न्यूड कैलेंडर पर खर्च करती है, जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। अगर सरकारी पैसा ऐसी जगह खर्च होगा तो पैकेज देने का कोई फायदा नहीं है। एक कॉलर के पास चलते हैं, उनकी राय लेते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी, मैं अमित बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए अमित जी। गाजियाबाद से। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी सर, ये जो आपके प्रोग्राम में दिख रहा है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हाँ कि बेल आउट पैकेज जो है एक ऐसी कंपनी को देना जो जिसका मालिक जो है अपनी दूसरी प्रॉफिटेबल कंपनियों का जो प्रॉफिट है उसमें शेयर करने को तैयार नहीं है। और मेरा एक क्वेश्चन ये है कि ऑन व्हाट बेसिस इंडियन गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर हैज गॉट एग्रीड और दे आर थिंकिंग फॉर गिविंग ए बेल आउट पैकेज टू किंगफिशर। बिल्कुल, धन्यवाद।